क्या आपने कभी किसी भजन को उल्टा गाते सुना है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत की कुछ रहस्यमयी साधना परंपराओं में ये एक विशेष विधि रही है, विशेषकर राग सोरठ के संदर्भ में। सोरठ ये नाम आपको रामचरितमानस के प्रसिद्ध दोहे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन में सुनने को मिलता है। तुलसीदास जी ने इसे राग सोरठ में रचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ तांत्रिक या साधक परंपराओं में इसी राग का प्रयोग उल्टा गाने में भी किया गया है? ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय रागों का संबंध केवल संगीत से नहीं, ऊर्जा और भावों से भी होता है। सोरठ राग का भाव है विजय, स्थिरता और भक्ति का संगम। जब कोई साधक इसे उल्टे क्रम में गाता है, शब्दों को पीछे से आगे पढ़ता है, तो उसका उद्देश्य होता है ऊर्जा का उल्टा प्रवाह, जिससे साधक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति या संवेदनात्मक जागरण को प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का उल्टा उच्चारण होगा मन भज कृपालु रामचंद्र श्री। ये भाषा और लय के स्तर पर एक साधना बन जाती है, एक मानसिक व्यायाम जो केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं, आंतरिक एकाग्रता की भी मांग करता है। यह विधि आम जनजीवन के लिए नहीं होती, बल्कि विशेष गुरु परंपरा और अभ्यास से जुड़ी होती है। कभी कभी इन उल्टे गानों को विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में या आंतरिक साधना के दौरान रात्रि के समय गाया जाता है, जहां लक्ष्य होता है ध्वनि के माध्यम से शब्दातीत स्थिति तक पहुंचना। तो अगली बार जब आप किसी साधु को एक जाने पहचाने भजन को अलग ढंग से गाते सुने, हो सकता है वो किसी गूढ़ साधना की अवस्था में हो, जहां स्वर, शब्द और मौन सब एक हो जाते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।